हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एमडी टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है, क्यों ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। देखो बच्चों, जो लोग ने डिप्लोमा या बीटेक किया है, आप सभी को पता होगा, जितने भी टेक्निकल के स्टूडेंट हैं, कि एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने में कितना स्ट्रगल खुद को करना पड़ता है, एक छात्र को करना पड़ता है, और उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रगल उसकी फैमिली, उसके मम्मी पापा करते हैं, है ना। इसके बावजूद भी अगर हम देखें कि कितनी वैकेंसी आ रही है, तो आप लोग को बताने की बात तो है नहीं, सभी को पता है। कहाँ रेलवे में 10,000 12,000 वैकेंसी आने को थी आरआरबी जे की, कहाँ वो 2500 करीब आरआरबी जे की वैकेंसी आई हुई है। तो घुमा फिरा के मतलब ये है कि आखिर टेक्निकल का जो स्टूडेंट है, जो इतनी मेहनत वो कर रहा है, इतनी मेहनत उसके परिवार वाले कर रहे हैं, आखिर उसको सफलता मिले तो मिले कैसे। आरआरबी जेई की निराशा कह लीजिए, या इतनी कम वैकेंसी के बाद जो उदास मन था, कहीं ना कहीं बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की जो जूनियर इंजीनियर की नोटिस आई थी, उसको देख के काफी खुश हुआ कि चलो यार, कम से कम बीटीएससी जेई की वैकेंसी आई है, नंबर ऑफ वैकेंसी काफी ज्यादा। उसी मन से जल्दी जल्दी उसने क्या किया, सबसे पहले देखा भाई कि एग्जाम पैटर्न क्या है, नोटिस जो शॉर्ट नोटिस आई उसमें इंपॉर्टेंट डेट क्या है, फॉर्म कब से भरा जाएगा, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, क्या होगा एग्जाम पैटर्न, क्या होगा सिलेबस, ठीक है ना, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो जब वो सिलेक्शन प्रोसेस में आया, तो उसको 75% वेटेज और 25% वेटेज का ऐसे दो कॉलम, और उसको देख के वो काफी, अभी भी बहुत से बच्चे हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं, और जो समझ चुके हैं इन वेटेज का मास के स्केलिंग करने का, वो भी समझ रहे होंगे कि यहाँ दुख का रीजन क्या है। तो आइए मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि बीटीएससी जेई की जो वैकेंसी आई है, जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं, आखिर उनको क्या प्रॉब्लम सामने आएगी और जो उनको फेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आप लोग को ले चलता हूँ, ये जो आपका शॉर्ट नोटिस जो आया था 4 अक्टूबर को, जो कि देखिए मैकेनिकल के लिए, जिसने ये क्या बताया गया भाई, जल्दी से मैं इस पे बता दूं। तो देखिए मैकेनिकल के लिए वैकेंसी आई है टोटल, इन्होंने लिखा होगा 70। 15 अक्टूबर तक फॉर्म भरना स्टार्ट है, और 15 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे ही देखिए, तो यहाँ पास आपकी सिविल की टोटल वैकेंसी है 2591, फॉर्म भरने की क्लोजिंग डेट वही है। इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आई थी, है ना। यहाँ पर आगे देखिए, जल्दी से बता दूं, तो सिविल की टोटल आपकी वैकेंसी आपके सामने दिख रही है, मैकेनिकल की 70, इलेक्ट्रिकल की 86, टोटल है आपकी 2747 वैकेंसी। कमीशन है भाई बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। अब चाहे बीटीएससी हो, चाहे आपका बिहार का सर्विस कमीशन हो, है ना, एसएससी, उनमें भी यही प्रॉब्लम आ रही। पोस्ट जूनियर इंजीनियर एग्जाम भाई कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है ना। इसके बाद इंटरव्यू है और डॉक्यूमेंट है, वेरिफिकेशन है। यानी कि ऑनलाइन एग्जाम ही डिसाइड करेगा पूरा का पूरा आपका सिलेक्शन प्रोसेस में मेन जो रोल है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 100 पूछे जाएंगे, और चूंकि हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, इसलिए टोटल मार्क्स भी 100 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन गलत करने पर निगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 होगी। ये सब तो हम लोग देखते रहेंगे। आइए इसको बात कर लें। आप सभी को पता है कि 1 डे 1 एग्जाम होगा। एक ही पेपर में आपके 20 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के आएंगे, और 80 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के होंगे, चाहे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल किसी के हो। टोटल आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। यानी कि टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 100, और टोटल मार्क्स कितने होंगे, 100। अब यहां पास आइएगा बात, यहां पर ध्यान सुनिएगा। यहां पर रिटेन एग्जाम कंप्यूटर वेटेज 75% वेटेज, एजुकेशन 25% वेटेज। इसका क्या मतलब है भाई, इसको मैं आपको आराम से समझाता हूं। पहले देखिएगा, ये जो 25 वेटेज जो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, किनके लिए, जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है। मुख्यतः समझिए तो यूपी बिहार में संविदा कर्मियों की संख्या कम नहीं है ना, संविदा कर्मी बनने के लिए बहुत कोई स्ट्रगल करना है। कई बार तो ऐसा होता है कि जान पहचान भी है, उससे भी बड़े आसानी से संविदा कर्मी बन सकते हैं। यानी कि उसमें वर्क एक्सपीरियंस लिए ना, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा बात है। अब बात ध्यान सुनिएगा, फिर ये हुआ है कि 25 नंबर के मतलब वो होंगे या परसेंटेज में। तो इसके लिए एक राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई दाखिल की गई, जिसका रिस्पांस आया था आपका 27/12/2024 को, यानी पिछले साल को। उसने कहा भैया कि ये 25 नंबर नहीं, 25% मार्क्स उनको, एक मैक्सिमम 25% के मार्क्स संविदा कर्मी या वर्क एक्सपीरियंस वालों को दिए जा सकते हैं। खैर हमारे लिए तो चाहे परसेंट की बात करो, चाहे मार्क्स की बात करो, 25% 25 मार्क्स एक ही चीज है। इसलिए टेक्निकल का स्टूडेंट यहां पर ध्यान सुनिएगा। यहां पर मैं दोनों स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूं, मतलब दोनों के बारे में। मेरे लेफ्ट साइड है वो बच्चा जो पहली बार है, फ्रेशर है, नौकरी के लिए परेशान है, और वो फर्स्ट टाइम बीटीएससी एग्जाम देने जा रहा है। यहां पर वो लोग हैं जो संविदा कर्मी पे हैं, और इनके पास एक से लेके हम कह सकते हैं 5 या उससे ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस है साल का, है ना।
तो जरा देखते हैं कि नंबर कितने क्वेश्चन इनके करने पे कितने नंबर बनेंगे और इनके क्वेश्चन करने पे कितने नंबर बनेंगे और कैसे स्केलिंग की जाएगी। ध्यान समझिएगा स्केलिंग प्रोसेस को। देखो क्वेश्चन पेपर चाहे न्यू स्टूडेंट हो चाहे संविदा कर्मी हो, टोटल क्वेश्चन 100 आएंगे, चाहे इनके इनके बात करें। टोटल मार्क्स भी आपके फ्रेशर के लिए भी बच्चे के लिए 100 होगा, संविदा कर्मी वालों के लिए भी 100 होगा। अब बात सुनो बेटा, मान लेते हैं कि नया बच्चा जो है उसने सही सवाल किया, अभी निगेटिव मार्किंग को साइड कर दो, है ना। मान लेते हैं कि सही सवाल उसने 60 किए और उससे उसके हिसाब से उसको कितने नंबर मिलने चाहिए, 60 नंबर। उसको लगेगा यार कि मैंने 100 में 60 क्वेश्चन सही कर दिए, तो इसका मतलब मुझे 60 नंबर मिलेंगे। पर ऐसा नहीं है, यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आपको 60 नंबर ना मिलके यहां पर स्केलिंग की जाएगी। स्केलिंग कैसे की जाएगी कि जो नंबर आप पा रहे हैं उसका सिर्फ 75% ही मार्क्स आपका अपना मार्क्स कहलाएगा। यानी कि अगर हम 60 नंबर का 75% निकालें तो स्केलिंग के बाद ये नंबर कितना आ रहा, 45 मार्क्स। इसका मतलब ये बोला जाएगा कि इस पेपर में आपने 60 मार्क्स नहीं पाए हैं, आप कितने मार्क्स पाए हैं, 45 मार्क्स। ठीक है, ये मतलब हुआ। अब आ जाइए जरा देखते हैं कि संविदा कर्मी या जो के पास वर्क एक्सपीरियंस है उनको यहां क्या फायदा मिल रहा। उनके भी 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 100 मार्क्स के। मान लेते हैं उन्होंने सही सवाल किया, 40 क्वेश्चन सही कर दिया, उनके 40 मार्क्स आ गए। लेकिन क्या उनके मार्क्स 40 ही रहेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब डिपेंड करता है, देखिए तो 40 मार्क्स मान लीजिए उनके सही सवाल देने से आगे, तो यहां पर भी 75 का स्केलिंग पहले आएगा। तो स्केलिंग करने के बाद ये आ गया 30 मार्क्स। अब बात होगी कि वो जो क्या कहते हैं वर्क एक्सपीरियंस वाले ये जो संविदा कर्मी हैं, इनके कितने मार्क्स माने जाएंगे पेपर में। ठीक है, तो ध्यान सुनना बेटा। अब चूंकि संविदा कर्मी है तो इसका मतलब उनके पास एक्सपीरियंस भी होगा और 1 साल के एक्सपीरियंस पे 5 नंबर इनको दिए जा रहे हैं अलग से। 2 साल के एक्सपीरियंस पे 10 नंबर दिए जाएंगे। ऐसे ही अगर वर्क एक्सपीरियंस 5 या 5 से ज्यादा है तो 25 नंबर दे दिए जाएंगे। तो इसका मतलब अगर ये 40 सवाल सही किए होंगे, 40 नंबर इनको आने में, तो स्केलिंग के बाद इनका 30 हो गया। तो ये बोला जाएगा भाई 30 मार्क्स इनके स्केलिंग के बाद आ रहे हैं। अब देखिए अगर इनके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 5 मार्क्स और ऐड कर दीजिए, तो इनमें कितना हो जाएगा, 35 मार्क्स आ गए इनके। अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 10 साल ऐड कर दीजिए, तो इनके टोटल मार्क्स कितने हो गए, 40। लेकिन ऐसे ही बेटा आप कर सकते हो ना, मान लीजिए 5 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो इनके कितने मार्क्स आ गए, 55। और आप कितने पे रहे, मतलब 60 क्वेश्चन सही करने के बावजूद आपके मार्क्स कितने माने जा रहे हैं, 45। और वही बेटा 60 की जगह सिर्फ 40 क्वेश्चन ही सॉल्व करने के बाद आप देख रहे हो कि वर्क एक्सपीरियंस का जो आपका 25% ऐड हो रहा है, उसके कारण देखिए तो उनके मार्क्स कितने ज्यादा आने लगे। अगर मैं 3 ईयर की बात करूं, यहां पर छूट अभी नहीं लिखा हूं, 3 ईयर एक्सपीरियंस है, तो देखिए 30 क्वेश्चन मतलब 40 क्वेश्चन सही करने थे, 30 प्लस 15, ये यहीं पास आ गए 45 मार्क्स। इसका मतलब अगर कोई संविदा कर्मी या वर्क एक्सपीरियंस सिर्फ 40 क्वेश्चन सही किया है तब उसके फाइनल मार्क्स आएंगे 45 मार्क्स। और यही कोई फ्रेशर बच्चा है जिसने 60 क्वेश्चन सही किए हैं तो उसके मार्क्स आ रहे हैं 45। यानी कि 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस और सिर्फ 40 क्वेश्चन सही करने पे उतना ही नंबर मिल जा रहा है जितना एक फ्रेशर बच्चे को 60 क्वेश्चन सही करने पे मिल रहा है। और ऐसे अगर वर्क एक्सपीरियंस 5 या उससे ज्यादा है तो 25 ऐड कर दीजिए तो 55। और मान लीजिए अगर मेरिट 50-52 तक गई, 50 या 52 तक गई, तो आप लोग इतने समझदार हो ही, टेक्निकल के स्टूडेंट हो, आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि सिलेक्शन किसका होगा। तो समस्या ये है कि ये चीज को कैसे दुरुस्त किया जाए, सही किया जाए, क्योंकि बिहार के लगभग लगभग सभी एग्जाम में यही सिस्टम चल रहा है। तो बच्चों लोग यही चीज को मुझे आपको बताना था। अगर आप बीटीएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो एमडी टेक्निकल क्लासेज इसके लिए आपको सपोर्ट कर सकता है। कैसे, हमने इंजीनियर बैच लॉन्च किया है। हालांकि ये बैच जो है आरआरबी जेई के मद्देनजर बनाया गया है, पर आप सभी टेक्निकल के स्टूडेंट हैं, आप सभी जानते हैं कि सिर्फ सब्जेक्ट का वेटेज और 1-2 सब्जेक्ट इधर उधर सभी का सिलेबस सेम होता है। तो आप चाहे आरआरबी जेई की तैयारी करिए चाहे बीटीएससी जेई की तैयारी करिए, अगर आप इंजीनियर बैच का ये जो कॉम्बो है जिसमें सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों हैं, अगर ये बैच आप इसको लेना चाहोगे तो ये बैच में 16 अक्टूबर से क्लासेस चालू हो जाएंगी। सारी क्लासेस लाइव जाएंगी, जिसको बाद में अगर आप नहीं किसी कारण से लाइव क्लास देख पाए तो रिकॉर्डेड पढ़ सकते हैं। सभी क्लास की क्लास पीडीएफ जाएगी, सभी क्लास का वर्कशीट आपके पास जाएगी,
घुमा फिरा के जितने आपके स्टडी मटेरियल है सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और सिर्फ कितने में, 720 रुपए में। यानी कि CBT 1 और CBT 2 दोनों के पूरा का पूरा सिलेबस आपको लाइव पढ़ाया जाएगा, पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। पढ़ाने वाले जो देखिए, अगर आप MD टेक्निकल क्लासेस या MD क्लासेस को जानते होंगे तो यहाँ पास सत्यम सर को कौन नहीं जानता। मैथ के एकदम धुरंधर फैकल्टी, इनके साथ में मुजीब सर, वो एकदम धुरंधर फैकल्टी। फिर अगर हम बात करें साइंस के अभिषेक सर, रहमान सर, ये एकदम जानदार आपकी फैकल्टी। रीजनिंग राजा पवन सर, सोनकर सर, नवरत्नों की क्लास चलती है सर की, GS की, वो एकदम तगड़े। फिर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल की तो मैं, मेरी टीम, मैकेनिकल की संजय सर और उनकी टीम, सिविल की अभय सर और उनकी टीम। तो ये बैच आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ 12 अक्टूबर तक ही इसका ऑफर, यानी कल रात 12 बजे तक। अगर आप चाहते हो अलग अलग बैच लेने की तो सारी फीचर सेम है। आप CBT 1 ले सकते हैं जो आपको 560 रुपीज में मिलेगा, और अगर आप इंजीनियर बैच CBT 2 लेना चाहें तो ये आपको 640 रुपीज में मिल जाएगा। तो उम्मीद है आप सारे बच्चे, और इस बैच को कैसे आप परचेस कर सकते हैं, तो MD क्लासेस का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करिएगा, रोल नंबर, नाम, घर द्वार भरेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कैटेगरी में MD टेक्निकल क्लासेस। कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो पेड कोर्स का ऑप्शन आएगा। पेड कोर्स पे आप इंजीनियर बैच को परचेस कर सकते हैं किसी भी ऑनलाइन माध्यम से, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और आप अपनी राय बताइएगा कि क्या ये रिजर्वेशन का सिस्टम ठीक है या नहीं ठीक है। क्योंकि अगर फ्रेशर स्टूडेंट जाए तो जाए कहाँ, जहाँ वैकेंसी दिखी वहाँ ये सिस्टम, जहाँ और कहीं वैकेंसी की संख्या इतनी कम। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।